हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों मैं हूं बिरमनी कुमार। आज आप लोग का मैथ का कुछ बेसिक वर्गमूल लेकर के आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको वर्गमूल बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट करके बोल रहे थे कि वर्गमूल बताइए वर्गमूल बताइए। तो आइए, जिनका सबसे पहले वर्ग होता है उसी का हम वर्गमूल बताने जा रहे हैं। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों वर्गमूल में क्या होता है? वर्गमूल में क्या होता है कि कोई भी संख्या को अगर पढ़िएगा तो जितना बेरा पढ़ना, जो पहाड़ा उठाना है उसको उतना ही बेरा पढ़ना। मान लीजिए कि आपको एक का उठाना है, अगर एक का उठाओगे तो आपको एक ही बेरा पढ़ना पड़ेगा, तो एक होगा। अगर दो का पहाड़ा उठाओगे तो दो ही बेरा पढ़ना पड़ेगा, दो दूनी चार होगा। अगर तीन का उठाओगे तो तीन बेरा ही पढ़ना पड़ेगा, तीन तिया नौ। यानी इसमें फिक्स होता है कि कोई भी संख्या को जितना बार उठाओगे उस संख्या को उतना ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन भागा में क्या होता था? भागा में ये होता था कि कोई भी संख्या को जितना चाहे उतना बेरा पढ़ सकते थे, मन चाहे पढ़ सकते थे। लेकिन इसमें फिक्स है कि आप दो का उठाओगे तो आपको दो ही बेरा पढ़ना पड़ेगा, तीन का उठाओगे तो तीन बेरा पढ़ना पड़ेगा, चार का उठाओगे तो चार बेरा पढ़ना पड़ेगा, पांच का उठाओगे तो पांच बेरा पढ़ना पड़ेगा, छह का उठाओगे तो छह बेरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें फिक्स होता है, वर्गमूल में ये फिक्स है। तो यही चीज आपको भी ध्यान देना है दोस्त कि अगर एक उठाओगे तो आपको एक ही बेरा पढ़ना है, दो बेरा उठाओगे तो दो ही बेरा पढ़ना है, तीन का अगर पहाड़ा उठाओगे तो तीन ही बेरा पढ़ना पड़ेगा, चार का उठाओगे तो चार बेरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें फिक्स होता है। तो आइए हम सवाल को शुरू करते हैं। पहला में कह रहा है कि एक का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्त हमने कहा था कि सबसे पहले चेक करो, एक का उठाओगे तो आपको एक ही बेरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम एक का को उठाते हैं तो एक ही बेरा पढ़ते हैं, तो कितना होता है? एक होता है। यहाँ लाने का था एक ही, तो आइए हम एक बेरा लगाते हैं। अगर एक का हम एक बेरा लगाते हैं तो एक के बेरा पढ़ना है, तो एक बेरा पढ़ते हैं तो कितना आता है? एक आता है। तो एक अब घटाइए तो कितना कट गया? अब कट गया तो इधर जोड़ देते हैं, तो ये कितना होता है? दो। वर्गमूल वाला इधर होता है, तो इसलिए वर्गमूल कितना हो गया? एक का वर्गमूल आपको हो गया, आपको एक हो गया, तो वर्गमूल एक हो गया। और ध्यान में रखना है, वर्गमूल इधर वाला होता है और इधर से इधर दुगना होना चाहिए। अगर इधर एक है तो इधर दो होना चाहिए, अगर तीन है तो इधर छह होना चाहिए, अगर आठ है तो इधर सीधे 16 होना चाहिए, इधर से दुगना होना चाहिए। वर्गमूल का यही नियम है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। अब इसका उठाते हैं कोई पहाड़ा को, तो देखिए अगर दो का हम उठाएंगे तो दो ही बेरा पढ़ेंगे, तो दो दूनी कितना? चार। आपको चार ही लाना है तो चार बेरा देखिए, दो बेरा देखना है। दो से उठाएंगे तो आपको दो ही बेरा पढ़ना पड़ेगा। ये कितना हो गया? दो दूनी चार, ये कट गया, ये दोनों के जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया? चार। वर्गमूल कितना हो गया? दो। तो वर्गमूल लिखिए इधर, ये वर्गमूल हो गया आपका कितना? दो हो गया। हमने कहा था कि वर्गमूल इधर वाला होता है और इधर से इधर दुगना होना चाहिए। ने देखिए दो है तो इन्हें चार आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए नौ का वर्गमूल, पहाड़ा को चेक करिए, एक का पढ़ते हैं एक बेरा तक कितना हुआ? एक, हमको नौ लाना नहीं आया। दो का देखिए, दो का पढ़ेंगे दो बेरा तो कितना हुआ? चार होगा, तो यहाँ लाना है कितना? नौ। तो तीन का देख लीजिए, तीन का पढ़ेंगे तीन बेरा, तीन तिया नौ। हमने कहा था कि जो पहाड़ा उठाओगे उस पहाड़ा को उतना ही बेरा पढ़ना है। हमने तीन का उठाया, तीन का पढ़ा तीन बेरा, तीन तिया नौ हुआ। तो आइए हमको तीन का उठाए हैं तो तीन बेरा पढ़ना है, तो ये तीन का पढ़े तीन बेरा तो तीन तिया नौ हो गया, तो ये कितना हो गया? कट गया। ये देखिए कितना हो गया? छः। वर्गमूल किधर वाला? इधर वाला हो गया। तो वर्गमूल किधर हो गया? आपको वर्गमूल इधर हो गया कितना? तीन, यानी नौ के वर्गमूल तीन हो गया। इसी प्रकार से इधर आइए, अगर हम देखते हैं तीन का पढ़े तीन बेरा तो नौ आएगा। चार का देखिए, पढ़ के देखिए, चार का पढ़ते हैं चार बेरा तो चार चौका 16 होता है। हमने कहा था कि जो पहाड़ा को उठाओगे उस पहाड़ा को उतना ही बेरा पढ़ना है। तो हमने चार का देखिए उठा रहे हैं, चार का पढ़ रहे हैं चार बेरा, चार चौका 16, आपको 16 आ गया। चार का पहाड़ा लगाएंगे, चारे बेरा पढ़ेंगे, चार चौका कितना? 16, ये कट गया, कट गया। वर्गमूल कितना हो गया? 16 के वर्गमूल कितना हो गया? 16 के वर्गमूल आपको हो गया 4। हमने कहा था इधर से इधर दुगना होना चाहिए, तो देखिए चार और चार कितना होगा? 8, इधर से दुगना हो गया, इसलिए वर्गमूल हो गया 4। अब 25 के देख लीजिए, 4 से लगाए तो 16, अब 5 से पहाड़ा देखना है, 5 से पढ़ेंगे तो 5 पचे कितना होता है? 25, 5 पचे 25 हुआ। यानी पचका से पढ़ेंगे, पचका अगर लगाएंगे तो इसको पढ़ना है कितना? 5 बेरा पढ़ना है, 5 पचे कितना हुआ? 25, तो अब कट गया।
तो ये जोड़िए, 5 5 10 हो गया। वर्गमूल किधर वाला होगा, वर्गमूल इधर वाला होता है, तो वर्गमूल हो गया कितना हो गया 5। और हमने कहा था कि इधर से इधर दुगना होना चाहिए, तो वर्गमूल आपका 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सवालों को हल करते हैं।